वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द स्टडी ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपके सिलेबस में कुछ कंपाउंड्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट .12H2, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट। सबसे पहला जो कंपाउंड हम लेंगे कॉमन सॉल्ट। कुछ बेसिक बातें, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, बेसिक बातों पे फोकस करना है आपको। उसका कैसे उसको बनाएंगे, उसका यूज़ क्या है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला इसका लिखोगे तो NaCl होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आपका सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 ऐड करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 58.5। ओके, फिजिकल स्टेट से मतलब ये होता है कि यह जो कंपाउंड है सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो तरह के सॉलिड होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है एमॉर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। दो तरह के सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर जो NaCl है वो किस तरह का सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, अब आइए प्रिपरेशन। इससे पहले रुको एक मिनट। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्वेश्चन यहाँ से मालूम पूछा जा सकता है कि सपोज कर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो आप दिमाग में याद रखिएगा हमेशा कि ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स एक फिक्स पैटर्न में होते हैं। ऐसा सॉलिड जिसमें जो उसके पार्टिकल होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो भी हों, एक फिक्स पैटर्न में होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स फिक्स पैटर्न में नहीं होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। तो NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन। कैसे बनाएंगे हम NaCl को? वेरी सिंपल रिएक्शन। आप HCl लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो और इसको रिएक्ट कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। आपको पता है आपको इस किस टाइप का रिएक्शन है ये? दिस इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड को हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यूज़ पे। यूज़ ऑफ NaCl, सबसे कॉमन यूज़ होता है एज एडिबल सॉल्ट, खाने वाला नमक। हमारे घरों में जो किचन में जो नमक यूज़ करते हैं हम लोग, सॉल्ट यूज़ करते हैं, दाल में सब्जी में जो हम लोग नमक डालते हैं वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इसीलिए इसको हम लोग एडिबल सॉल्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद एज प्रिजर्वेटिव वे सब्सटेंसेस होते हैं जो खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से बचाते हैं, लंबे समय तक सेफ रखते हैं, खराब होने से बचाते हैं। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी होता है। आप देखे होंगे घर में आपके अचार वगैरह बनती है, अचार में नमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। नमक और तेल का जो सॉल्यूशन होता है, कंसनट्रेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, उसमें अचार डूबा रहता है। इस वजह से अचार में कोई भी बैक्टीरिया या फंगस ग्रो नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया या फंगस का जो सेल होगा उसमें बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो नमक का इस्तेमाल एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, अचार बनाने में, चिप्स वगैरह में, बहुत सारे पैकेट फूड आते हैं उसमें भी सॉल्ट मिक्स करके डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इन्फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने में नमक का, सॉल्ट का केमिकल प्रोसेस होता है साबुन बनाने में, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और सबसे चौथा पॉइंट है इन मेल्टिंग ऑफ आइस। बहुत सारे जो हिल एरियाज़ होते हैं, जैसे कश्मीर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, तो वहाँ पे
ठंड के दिनों में दिसंबर जनवरी के महीने में काफ़ी स्नो फॉलिंग होती है, पूरा सड़क स्नो से भर जाता है। तो जहाँ कहीं भी स्नो हो वहाँ पे आप सॉल्ट का छिड़काव कर दोगे तो वह स्नो जो होता है तेज़ी से मेल्ट होता है और सड़क साफ़ हो जाती है। तो सड़कों पर से स्नो को हटाने में, जल्दी जल्दी मेल्ट कराने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नॉर्मली भी आइस को जल्दी से आप मेल्ट कराना चाहते हो तो उसमें थोड़ा स्नो मिक्स कर दो, स्नो का छिड़काव कर सॉल्ट का छिड़काव कर दो, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ओके, ये कुछ यूजेस हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला है हमारा कंपाउंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ वेरी कॉमन कंपाउंड। लैब में आप जाओगे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आसानी से मिल जाएगा और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो NaOH होता है। NaOH, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 एटम होते हैं इसमें। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे अगर तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करोगे तो आएगा 40। ओके, फिजिकल स्टेट देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा जो होता है वो सॉलिड होता है। और कैसा सॉलिड होता है? वाइट क्रिस्टलाइन, सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा। आप लैब में जाओगे तो डब्बे में ये रखा होता है, इसके डब्बे आते हैं, उसमें इसके छोटे छोटे बड़े बड़े सफ़ेद रंग के क्रिस्टलाइन चपटे चपटे या नुकीले टुकड़े होते हैं। और जब इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं रिएक्शन कराने के लिए तो इसको पानी में, डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करके NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। याद रखिएगा, NaOH का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है और जब इसको लैब में यूज़ करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर में घोल करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बना करके उस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे एसिड या बेस और किसी रिएक्शन में। ओके, अब आते हैं प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे हम NaOH को। तो यहाँ पर हम NaCl प्लस वाटर, पानी में NaCl मिलाइए, पानी में NaCl मिलाइए और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब उसमें करंट फ्लो कराओ तो ये रिएक्शन होगा, आयोनाइजेशन की प्रोसेस होगी NaCl और वाटर दोनों की, और इसके फलस्वरूप जो बनेगा NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो क्लोरीन गैस बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया और हमें मिल गया NaOH। क्लियर? यूज़ देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, पहला यूज़ है इसका साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। पेपर इंडस्ट्री में पेपर वगैरह जहाँ बनता है तो पेपर को साफ़ किया जाता है, उसके लिए NaOH का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पेट्रोलियम को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो एकदम गंदा होता है, बदबूदार होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, उसको रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करने के बाद एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिफ़ाइनिंग करते हैं। वहाँ पर किसी न किसी स्टेज में NaOH का यूज़ होता है। ठीक है। मर्सराइजिंग कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर जो होते हैं सिकुड़े सिकुड़े होते हैं, उनकी सिकुड़न को ख़त्म करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, सीधा सीधा फाइबर को करने के लिए NaOH का इस्तेमाल होता है। मर्सराइजिंग का मतलब होता है कॉटन फाइबर्स में जो श्रिंकेज है, सिकुड़न है, उसको ख़त्म करना। ओके।